हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एक मॉडल वर्ब के बारे में, कुड के बारे में। कुड का यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। कुड से रिलेटेड पार्ट 1 है, ठीक है। अगर आपने कुड से का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की मॉडल वर्ब वाली प्लेलिस्ट में जाइए। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये कुड का यूज़ कैसे करते हैं, ये पार्ट 2 है, ठीक है। ये पार्ट 2 वाली वीडियो बन रही है, ठीक है। अब देखो कुड का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। मैंने पार्ट 1 में आपको थोड़ा सा बता दिया था। मैंने आपको पार्ट 1 में ये भी बताया था कि कुड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। सकता था, सकती थी, सकते थे होता है। और कुड का यूज़ जो है पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि पास्ट में कोई काम हम करते हैं, ठीक है, कोई काम करते हैं और प्रेजेंट टाइम में अब नहीं कर रहे होते हैं, तो हम प्रेजेंट टाइम की बात बताते हैं कि हम दौड़ सकते थे, हम नाच सकते थे, हम पहले जवान थे तो दौड़ सकते थे, हम पहले जवान थे तो हम डांस कर सकते थे, हम बच्चे थे तो फल तोड़ सकते थे, ठीक है। इस तरीके मतलब पास्ट की बातों को बताने के लिए, हम पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए, कैपेसिटी को बताने के लिए कुड का यूज़ करते हैं। तो ये मैंने पार्ट 1 में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम कुड का पहला यूज़ तो हम देख चुके हैं कि पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए कैसे कुड का यूज़ किया जाता है। अब इस वीडियो में हम कुड के ये 3 यूज़ सीखेंगे, ठीक है। कैसे पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में कैसे कुड का यूज़ किया जाता है, पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस में कैसे कुड का यूज़ किया जाता है, सजेशन देने में कैसे कुड का यूज़ किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम वीडियो को हम सीखते हैं, ठीक है, कैसे कुड का यूज़ करते हैं अदर सेंटेंसेस में। देखो जो कुड है, कुड का यूज़ जो है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी किया जाता है। वैसे तो कुड का यूज़ जो है पास्ट वाले सेंटेंस में किया जाता है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं, तो भी हम कुड का यूज़ करते हैं। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो ये सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। हम किसी से हेल्प मांग रहे हैं, तो क्या है सेंटेंस हमारा, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। पोलाइट वे में बोल रहे हैं ना, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। सेंटेंस क्या हमारा, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो हम इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी मतलब मॉडल वर्ब है, शुरुआत में आ जाएगी कुड, ठीक है। कुड हमने लिख दिया शुरुआत में। अब आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, तो यू लिख दिया। कृपया के लिए लगाएंगे हम प्लीज़, प्लीज़ लिख दिया। अब इसमें वर्ब क्या है हमारी, मदद करना, ठीक है, मदद कर सकते हैं लिखा हुआ है ना, तो मदद करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेल्प बोलते हैं ना, हेल्प, तो हमने हेल्प लिख दिया। अब इसमें आया मेरी, मेरी के लिए लगा दिया मी और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इस तरह से मतलब कुड का यूज़ जो है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी किया जाता है। अब देखो सेकंड सेंटेंस और देखो, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ। मान लिया आप कोई आपसे मिलने आया है और आप हो बहुत बिजी हो और कल के दिन आप फ्री हो, तो आप उससे पोलाइट वे में आप उससे बात करेंगे। आप उसे क्या कहेंगे, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ। तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ठीक है, इंग्लिश में बनाएंगे। ये सेंटेंस है और ये पोलाइट वे में बात की हुई है, तो इसमें हमारी मॉडल वर्ब पहले आ जाएगी कुड। कुड का यूज़ करेंगे तो कुड लिख देंगे हम पहले। मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं तो आई, और वर्ब क्या हमारी मिल सकता हूँ। मिलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जब किसी को मिलते हैं तो मीट बोलते हैं ना, तो मीट लिख दिया हमने, ठीक है। ये मिलने वाला मीट है, ये वर्ब की फॉर्म में यूज़ किया हुआ है, ठीक है, मीट। और वाला मीट अलग होता है, खाने का मीट, ठीक है, मीट खाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का, ठीक है, बकरे का मीट, ठीक है, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, MEAT होती है, लेकिन यहाँ पर MEET है। मीट, मीट माने होता है मिलना, किसी से मिलना, ठीक है। अब इसमें आया आपसे, तो इसके लिए लिख देंगे यू। अब इसमें आया कल, आने वाले कल को क्या बोलते हैं, टुमोरो बोलते हैं ना, तो टुमोरो। और बीते हुए कल को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था जब टेंस सिखा रही थी मैं आपको, बीते हुए कल को यस्टरडे बोलते हैं, ठीक है। अब आने वाले कल को क्या बोलते हैं, टुमोरो, ठीक है, टुमोरो लिख दिया मैंने। अब क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि पूछ रहे हैं, ठीक है, क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ। इसकी इंग्लिश क्या हुई, सेंटेंस क्या बना हमारा, अभी बनाया ना, कुड आई मीट यू टुमोरो, कुड आई मीट यू टुमोरो। इस तरह से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उससे पूछ रहे हैं कि आपसे मैं कल मिल सकता हूँ। थर्ड सेंटेंस देखो,
क्या आप मुझे अपनी नोटबुक एक दिन के लिए दे सकते हैं? जब आप स्कूल नहीं आते हैं, ठीक है, आप किसी कारणवश मतलब आपकी तबीयत खराब होती है, कुछ भी हो, रीज़न कुछ भी हो, आप स्कूल नहीं आ पाते हैं, तो जो स्कूल में काम हुआ होता है वो आपका छूट जाता है, तो आपने अपने फ्रेंड से सेंटेंस नहीं बोलते कि क्या आप मुझे अपनी नोटबुक एक दिन के लिए दे सकते हैं? ठीक है, इस तरह से मतलब प्लीज़ लगा देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमारी मॉडल वर्ब शुरू में आ जाएगी। कुड लिख दिया हमने, अब आपके लिए लिखेंगे यू, और कृपया लगाते हैं तो प्लीज़ लिखेंगे। अब इसमें आया मतलब एक दिन के लिए दे सकते हैं। ठीक है, जब हम किसी से कोई चीज़ ले रहे होते हैं तो हम लैंड लिख देंगे। वैसे तो लैंड माने उधार लेना होता है, जब हम किसी से उधार लेते हैं, ठीक है, उधार लेते हैं तो हम फिर उसे वापस भी तो लौटाते हैं। ठीक है, ब्याज दे के, इंटरेस्ट दे के, जो भी है, ठीक है, लोन देते हैं। तो फ्रेंड से अगर हम उधार ले रहे होते हैं तो फिर हम ब्याज नहीं लेते। ठीक है, फ्रेंड्स जो है हमारा ब्याज नहीं लेते। बैंक से अगर लोन लेते हैं तो ब्याज चढ़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम नोटबुक की बात हो रही है। ठीक है, कुड यू प्लीज़ लैंड मी, लैंड माने किसी से उधार लेना होता है, मैंने आपको बताया। हम एक दिन के लिए अपनी नोटबुक ले रहे हैं उससे, क्योंकि हम घर के लिए लेके जा रहे हैं ना उसे, एक तरीके से उधार ही ले रहे हैं उससे। ठीक है, अगर हम साथ के साथ काम करके उसे वापस दे दें तो बात अलग है। ठीक है, इसलिए हमने लैंड लिखा है यहाँ पर, क्योंकि एक दिन के लिए हम ले जा रहे हैं ना, एक तरीके से उधार ही समझो। उसकी नोटबुक आप घर ले जा रहे हैं, फिर वापस कर देंगे आप। ठीक है, तो लैंड लिख दिया हमने, लैंड, और मुझे के लिए मी लगा दिया। अब तुम अपनी नोटबुक यानी तुम्हारी आप, ठीक है, आप आए ना शुरुआत में सब्जेक्ट में। ठीक है, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे योर नोटबुक। ठीक है, अपनी ठीक है, योर नोटबुक लिख दिया। अब एक दिन के लिए इंग्लिश में लिखेंगे फॉर ए डे। ठीक है, एक दिन के लिए। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, कुड यू प्लीज़ लैंड मी योर नोटबुक फॉर ए डे, क्या आप मुझे अपनी नोटबुक एक दिन के लिए दे सकते हैं? इस तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो जितने भी सारे हम सेंटेंस हमने पढ़े ये प्रेजेंट टाइम के थे। ठीक है, प्रेजेंट टाइम के थे, वर्तमान समय के थे। हमने इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का यूज़ किया। ठीक है, कैसे किया ये मैं बात अपने आपको मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, इसमें ऐसे सेंटेंस में कुड जो है शुरुआत में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम पूछ रहे हैं किसी से। ठीक है, इस तरह से कुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट करने में किया जाता है। अब कुड का दूसरा यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो कुड का जो यूज़ है वे पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस में भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो संभावना होती है वह कम होती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होती, कम संभावना होती है, कोई काम होने की कम संभावना होती है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, आज रात बारिश हो सकती है। ठीक है, यानी कि आज रात बारिश हो सकती है, ऐसा लग रहा है, लेकिन मौसम इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं है कि बात सच हो। यानी कि एक तरीके से संभावना 100% नहीं है, 100% श्योर नहीं है कि आज रात को बारिश हो सकती है। इसकी कम संभावना है, 100% नहीं है, 50% संभावना है। ठीक है, पॉसिबिलिटी 50% है, कम संभावना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कुड का। ठीक है, अगर 100% होता श्योर तो कैन यूज़ करते। ठीक है, संभावना वाले सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पर कम संभावना है तो इसके लिए कुड यूज़ करेंगे। अब देखो ये जो सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मौसम वाले सेंटेंस हो है ना, ये आज रात बारिश हो सकती है, तो हम शुरुआत में इट लगाएंगे, क्योंकि मौसम से रिलेटेड जो सेंटेंस होता है उसमें हमारा सब्जेक्ट इट बन जाता है, तो इट लिख देंगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सकती है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में संभावना वाला सेंटेंस है, और संभावना क्या है, कम है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कुड लिख दिया। अब बारिश होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब है हमारी, रैन बोलते हैं ना, रैन। ठीक है, हमने रैन लिख दिया। अब आज रात, ठीक है, आज रात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टू नाइट। ठीक है, टू नाइट लिख दिया। अब सेंटेंस क्या बना, इट कुड रैन टू नाइट। ठीक है, इट कुड रैन टू नाइट। ठीक है, आज रात बारिश हो सकती है, लेकिन संभावना क्या है, 50% है, कम संभावना है। अब देखो दूसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, वे घर पर हो सकती है। अब इसकी भी संभावना मतलब 100% तो श्योर नहीं कह रही हूँ कि वे घर पर हो सकती है, क्योंकि वे सारा दिन बाहर रहती है। ठीक है, मतलब एक तरीके से मान लो कोई लेडी है और वो घर पर कम ही, जब भी आप उससे मिलने के लिए जाते हैं वे कम आती है, कमी होती है। ज़्यादातर जब भी उसके घर मिलने जाते हैं तो उसके घर वाले क्या बोलते हैं, अभी वे घर पे नहीं है, अभी वे बाहर गई है, शॉपिंग करने गई है, या कहीं और गई है,
ठीक है, वो घर पर नहीं मिलती है। लेकिन एक तरीके से कोई बात कह रहे हैं कि हम उसके घर फिर से मिलने जा रहे हैं, तो हम एक तरीके से हम संभावना होती है, ठीक है, कि वह घर पर हो सकती है, वह घर पर हो सकती है, लेकिन हम 100% श्योर नहीं है कि वह घर पर हो सकती है, कम संभावना है, ठीक है, वे घर पर हो सकती है क्योंकि वे ज़्यादातर समय तो बाहर ही रहती है, तो वे घर पर हो सकती है। तो इसके को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो देखो वह लड़की के लिए इंग्लिश में क्या लगाते हैं, वे के लिए शी लगाते हैं, तो शी लगा दिया। अब इसमें शक्ति है, शक्ति आया ना, तो कुड आया, ठीक है। कुड क्यों लगाएंगे, क्योंकि कम संभावना है, जरूरी नहीं कि वे घर पे हो, ये घर पर हो सकती है, ठीक है। 50% संभावना है, 100% नहीं। कुड कुड लिख दिया। अब इसमें पर के लिए लगाएंगे एट प्रीपोजिशन मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। एट का यूज़ कहाँ पर करता है, कहाँ पर किया जाता है, कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो की प्रीपोजिशन वाली प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। एट लिख दिया और घर को बोलते हैं होम, एट होम। शी कुड एट होम, शी कुड एट होम, वे घर पर हो सकती है, ठीक है। वैसे तो यहाँ बी लगा देना, ठीक है, कुड के बाद यहाँ पर बी आएगा। यहाँ पर कुड के बाद वैसे बी आ जाएगा, ठीक है, बी लिख देना आप, ठीक है। बी का मतलब होता है होना, ठीक है। अब देखो थर्ड सेंटेंस देखो, ये योजना सफल हो सकती है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, 100% श्योर नहीं है, ये योजना सफल ही हो, ठीक है, 50% संभावना है, तो ये योजना के लिए लिखेंगे हम दिस प्लान, ठीक है, दिस प्लान लिख देंगे हम। अब इसमें लिखा हुआ है कुड लिखेंगे, ठीक है, कुड यानी संभावना है, कम संभावना है इसकी सफल होने की, कुड लिख दिया। अब होने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बी बोलते हैं, तो बी लिख दिया, बी लगाएंगे कुड के साथ। फिर उसके बाद सफल को क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल, तो सक्सेसफुल लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। दिस प्लान कुड बी सक्सेसफुल, ये योजना सफल हो सकती है। तो इस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं। कुड से रिलेटेड सेंटेंस का यूज़ जो है पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस में किया जाता है। अब कुड का अब एक और यूज़ देख लेते हैं। कुड का जो यूज़ है वे किसी को सजेशन देने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। हम किसी को सजेशन दे रहे हैं तो भी हम कुड का यूज़ करते हैं। देखो अब देखो पहला सेंटेंस पढ़ो, तुम फिर से कोशिश कर सकते हो, तुम फिर से कोशिश कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं हम, सजेशन दे रहे हैं, तो तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू लगा दिया। अब कर सकते हो, सजेशन दे रहे हो, तो कुड लिख देंगे, कुड लिख दिया हमने। कोशिश करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्राई बोलते हैं, तो ट्राई लिख दिया। अब इसमें फिर लिखा है, फिर के लिए लिखेंगे हम अगेन, यू कुड ट्राई अगेन, तुम फिर से कोशिश कर सकते हो, ठीक है। उठो, फिर से कोशिश करो, हार मत मानो, नेवर गिव अप, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस देखो पढ़ो, हम कल वहाँ जा सकते हैं, ठीक है, मतलब सजेशन दे रहे हैं एक दूसरे को कि हम कल वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। अगर जाना चाहे तो हम जा सकते हैं, डिस्कस कर रहे हैं आपस में फ्रेंड्स मिल करके, कहीं जाने की प्लानिंग बना रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट क्या हमारा, हमको लिखेंगे वी। अब इसमें कुड लिखेंगे क्योंकि सजेशन दे रहे हैं ना प्रेजेंट टाइम में, कुड लिख दिया। अब वर्ब क्या हमारी, जा सकते हैं, जाने को इंग्लिश में गो बोलते हैं, तो गो लिख दिया। अब वहाँ के लिए लिखेंगे देयर। अब कल, आने वाला कल, उसको लिखेंगे टुमोरो, ठीक है, टुमोरो लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना, वी कुड गो देयर टुमोरो, ठीक है, हम कल वहाँ जा सकते हैं। इसलिए इस तरीके से मतलब कुड का यूज़ जो है सजेशन देने वाले सेंटेंस में भी किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में किसी को सजेशन दे रहे हैं, इस तरह से कुड का यूज़ जो है सजेशन देने में भी किया जाता है। ठीक है, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाती रहूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय।